नमस्कार और मैं हूं नरेश शर्मा। लोकसभा चुनावों को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। खबर पीडीपी को लेकर है। पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी कश्मीर घाटी की 3 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड चीफ सरताज मदनी ने इन कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा की है। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की सियासत के हिसाब से पीडीपी ने, आपको बता दें कि कश्मीर घाटी की 3 पार्लियामेंट्री सीट में अपनी कैंडिडेट्स के नाम की घोषणा की है और ये सीटें हैं अनंतनाग, श्रीनगर और बारामूला। अनंतनाग सीट की अगर बात करें तो अनंतनाग सीट से जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती एक बार फिर से इलेक्शन लड़ेंगी। यानी कि अनंतनाग लोकसभा सीट से जो पीडीपी की कैंडिडेट होंगी वो महबूबा मुफ्ती होंगी। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की जम्मू कश्मीर की सियासत के हिसाब से। इसके अलावा अगर बात करें श्रीनगर सीट से, तो श्रीनगर सीट से पीडीपी की तरफ से जो पार्टी के यंग विंग के प्रेसिडेंट हैं वहीद पारा चुनाव लड़ेंगे। वहीद पारा श्रीनगर से इलेक्शन लड़ेंगे पीडीपी की तरफ से। और बारामूला सीट की अगर बात करें तो बारामूला सीट से जो पार्टी के पूर्व राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, यानी कि मीर फयाज, बारामूला लोकसभा सीट से पीडीपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे। तो ये बड़ी घोषणा की गई है पीडीपी की तरफ से। आपको बता दें कि पीडीपी इंडिया अलायंस और गुपकार अलायंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, लेकिन पिछले कुछ समय से सीटों के बंटवारों को लेकर दोनों पार्टियों में जुबानी जंग चल रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को चौथे नंबर की पार्टी बताया था और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे सही तरीके से बात की होती तो वो अपनी सीटें उनको देने के लिए तैयार थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरीके से अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी और कोई भी विकल्प उनके आगे नहीं बचा था। ये पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का कहना था कि पीडीपी के पास अपने उम्मीदवार उतारने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा था, इसलिए मजबूरन उन्हें अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को बचाए रखने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा है वो करनी पड़ी है। यानी कि पीडीपी को अपने उम्मीदवार लोकसभा इलेक्शन में कश्मीर घाटी की सीटों पर उतारने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा जम्मू की सीटों की अगर बात करें तो इस पर पीडीपी ने कहा कि उधमपुर और जम्मू सीट के लिए पीडीपी कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। तो ये बड़ी घोषणा कुछ देर पहले पीडीपी की तरफ से की गई है। और सबसे जो मुकाबला है वो अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से रहने वाला है, क्योंकि अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्री चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद भी अनंतनाग लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अल्ताफ को अपना कैंडिडेट बनाया है। महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें तो महबूबा मुफ्ती 2004 और 2014 में अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से सांसद रह चुकी हैं। 2019 में वो इस सीट से हार गए थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं हसनैन मुसेदी, वो यहाँ से इलेक्शन जीते थे 2019 में। लेकिन एक बार फिर से पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती जो हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी से यानी कि अनंतनाग लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। वहीं जो नज़रें हैं वो बीजेपी के ऊपर भी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से अपने कैंडिडेट की अनाउंसमेंट नहीं की है। और बीजेपी की ये कोशिश है कि अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी के ज़रिए वो कश्मीर घाटी में कमल खिलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि पहाड़ियों को जो एसटी का स्टेटस सरकार की तरफ से दिया गया है, पहाड़ियों की अच्छी खासी आबादी है। अनंतनाग राजौरी सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर पहाड़ी मतदाताओं के ज़रिए बीजेपी की भी ये कोशिश है कि इस सीट पर जीत हासिल की जाए और कश्मीर घाटी में कमल खिलाया जाए। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा
कि आखिरकार जो जीत का जो ऊंट है वो किस करवट पर बैठेगा। और इस अनाउंसमेंट के साथ ही, यानी कि पीडीपी की इस घोषणा के साथ ही, कैंडिडेट्स की घोषणा के साथ ही जम्मू कश्मीर में जो इंडिया अलायंस है, जो गुपकार अलायंस है, वो भी पूरी तरह से बिखर गया है। अब इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ही बची हैं। जो एक महत्वपूर्ण पार्टी पीडीपी थी, उसने अपने कैंडिडेट्स की अनाउंसमेंट कर दी है, यानी कि पीडीपी अलग से चुनाव लड़ेगी। और ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिरकार इन सीटों पर क्या होता है, कौन जीत हासिल करता है। बहरहाल इतना ही, धन्यवाद।